हेलो बच्चों, 2.5 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 है। इसके 3 के हम जो भी पार्ट हैं वो सारे लेंगे। इसमें क्या करना है, दशमलव संख्याओं का भाग करना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि दशमलव में 2, 4, 6 का हम भाग दे रहे थे। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा कि हम 10 से भाग दे रहे थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें 100 से भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं हम। पहला 2.7 भागित 100। ठीक है, 2.7 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे दशमलव है तो इसे हटाएंगे। दशमलव कहाँ है, एक अंक बाद, तो हम क्या लिख देंगे, एक अंक मतलब 10, तो 10 आ जाएगा। भाग की जगह भाग, 100 के नीचे हम लिख लेंगे 1। ठीक है, अब देखो बटे की लाइन, भाग की लाइन और बटे की लाइन तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए, ना कि ऊपर और नीचे। एकदम एक में, बटे की लाइन के बीच में ही भाग के निशान की लाइन आना चाहिए। अब ये हो गया 27/10। भाग की जगह हम जैसे ही गुणा लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 100। अब इनका हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 अगर हम 100 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 यानी कि 1000। ये हो गया 1000। अब हम 1000 का भाग किस में दे रहे हैं, 27 में। तो हम क्या करेंगे कि ये गिन लेंगे कि 1, 2, 3, कितने जीरो हैं, 3। तो हम यहाँ पे 7, 2 और एक और जीरो लिखाएंगे, हो गए 3। 1, 2, 3, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और जीरो लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्योंकि हमें नीचे 3 जीरो दी हैं और 3 जीरो ऊपर गिन के हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करना है। सबसे आसान और सरल तरीका है कि नीचे जितनी जीरो दी है उतनी गिन के हमें दशमलव का साइन लगाना है। तो 0.3 है, भाग 100 है। अब देखो इसमें दशमलव के बाद कितना है, एक अंक, यानी कि 3/10 आ जाएगा। भाग की जगह भाग, 100/1 लिख लेंगे। अब हम भाग के निशान में कुछ कर नहीं सकते तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो यह जाएगा 3/10, भाग की जगह गुणा, एक ऊपर चला जाएगा और 100 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। जैसे मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही जमा जमा के आप करते चलो। ठीक है, अब 3 के जगह ये 3 आ गया और 100 का 10 में गुणा हो गया तो कितना आ जाएगा, 1000। जैसे ये 1000 आएगा हम 1000 का 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। फिर हम पॉइंट लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, 30 होगा तब भी नहीं जाएगा। फिर एक और जीरो लगाएंगे तो अब फिर भी नहीं जाएगा, 300 हो गए और फिर हम तीसरी जीरो बढ़ाएंगे तो 3000 हो जाएगा। तो 3000 में हमारा भाग जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 डिजिट हो गए, हमने पॉइंट लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब ऐसे बोल के भाग करके भी बताया मैंने मुंह से कि हमने 3 में दिया, पॉइंट लगाएंगे 30, 30 के बाद 300, 300 के बाद जैसे ही 1000 होगा आ जाएगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट रफ करेंगे। 1, 2, 3, 0.78 भागित 100। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लेना पड़ेगा। तो 78/100 कितने डिजिट है, 2। भाग की जगह भाग और 100 की जगह 100 और 1। तो 78 अपॉन, भाग की जगह गुणा करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। अब 100 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 जीरो हो जाएंगी। 100 का 100 में गुणा करते हैं तो ये सारी जीरो इकट्ठी होकर कितनी हो जाएंगी, ये 1, 2, 3, 4। अब हमारे पास तो 2 डिजिट है तो हमें 2 जीरो लगाना पड़ेगी। तो 8700 पॉइंट, ये जीरो। ठीक है, ये उत्तर हो गया। आया समझ में। नीचे जितनी जीरो होगी उतनी जीरो गिन के हम दशमलव का निशान लगा देंगे। अब हम अगला नंबर ले लेते हैं, फोर्थ वाला। 432.6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सेम। अब इसमें देखो यहाँ भी दशमलव के पास बस एक अंक है, यानी कि हमें 10 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 432.6/10, डिवाइड का साइन 100, इसके बदले 1 ले लेंगे, फिर अपन
3 2 6 लिखेंगे, 10 का 10, भाग की जगह गुणा, एक ऊपर जाएगा, 100 नीचे आ जाएंगे, फिर वही गुणा होगा तो हो जाएंगे 1000, तो लिखेंगे 4326 अपॉन 1000। 1000 का भाग देना है यानी कि 3 जीरो, तो गिनो 623.4, ये आंसर आ जाएगा। है ना आसान, बस हमें जीरो काउंट करना है, गुणा करना है और दशमलव लगाना है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ज्यादा नहीं है, इसमें 5 ही क्वेश्चन है तो आसान है, बट ये आज आपने अगर सीख लिया तो आगे चल के आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी छोटे से छोटे जो हमारे कैलकुलेशन होंगे उनमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये हो गया 26, फिफ्थ ले लेते हैं 23.6 डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें भी एक ही डिजिट है तो 23610। अच्छा, हम लोग कैसे करते हैं, पहले जैसे पॉइंट लगाए तो हम इसको ऐसे 2.6 है तो ऐसे कट करके 10 लिखते हैं। ये एक सिखाने का तरीका था, इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमने पॉइंट हटा दिया और नीचे हम 10 ले आए। ये सिखाते थे कि ये हटाएंगे तो ये आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा आप डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा आसान और सरल होगा। ठीक है, अब ये हो गया, भाग की जगह भाग का निशान, 100 बटे की 100 1, भाग में से गुणा में बदलेंगे तो ये 10 इंटू 1/100 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 3 6 बटे 1000 हो गया। तो इसमें तो ऑलरेडी 3 डिजिट है तो हम काउंट कर लेंगे, 6 3 2 पॉइंट और 0, ये उत्तर आ गया। है कि नहीं आसान। अब हम ले लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठे में भी इसमें सिर्फ 100 है यानी कि 4 डिजिट आ जाएंगे और हमें 4 काउंट करके बस दशमलव का निशान लगाना है। यह है छठा, 98.53 डिवाइडेड बाय 100। तो 98 का पॉइंट हटाएंगे, 53 लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब भाग की जगह भाग ही रहेगा अभी, तो हम लिखेंगे 100 बटे 1। ठीक है, अब हम 1 को ऊपर ले जाएंगे और 100 को नीचे ले आएंगे, तो 9853 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये 100 से 100 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगे, 9853 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 जीरो, बस तो 4 तो ऑलरेडी डिजिट है, बस पॉइंट ही तो लगाना है, 3 5 8 9 और ये पॉइंट, ये आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सरल और इजी हैं, अगर आप ऐसे ही करोगे तो आसान लगेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।